सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सत्संग में लगन लग जाना किस्मत की बात है। जो हमेशा सत्संग करते हैं, जिनका ध्यान सत्संग में लगा हुआ रहता है, हमेशा रोज डेली सत्संग करते हैं और टाइम से संगत करते हैं, सत्संग की लगन है, सत्संग की भूख प्यास है, वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। वरना आसानी से इस निरंकार दातार पे मन लगता नहीं है, सत्संग सेवा सिमरन में मन लगता नहीं है। ये प्रभु की कृपा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृदमंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। कि सत्संग की प्राप्ति सबसे बड़ा फल है, सबसे बड़ी किस्मत है, तकदीर है, जो प्रभु कृपा से ही मिलती है। राम की कृपा से ही सत्संग मिलता है। जब सदगुरु खुश होते हैं तो सत्संग सेवा और सिमरन देते हैं। तो जो भी सत्संग में जाते हैं, रोज जाते हैं, सत्संग की लगन लग गई, वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक पल का सत्संग भी किस्मत को बदल देता है। सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो भी नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जू जू पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। सत्संग बहुत किस्मत से मिलता है। सत्संग की दो घड़ियां कोई करे नसीबा वाला, किस्मत वाले ही सत्संग करते हैं। सत्संग सबको नहीं मिलता है। सुधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, प्रभु की कृपा से ही मिलता है। और जो सत्संग करते हैं, जिनकी रुचि सत्संग में होती है, तो परमात्मा की रुचि उनमें होती है। सत्संग में लगन लग जाना किस्मत की बात है। सत्संग करने वालों को मिलती हर सौगात है। दातार की कृपा बरसती रहती है कृपा का छोर कहाँ पर, सोच सके ना बुद्धिमान। कर दे कृपा यदि तो स्वामी, रंक बना दे तू धनवान। कर दे कृपा यदि तो स्वामी, नौकर कुल जहान बने। निरंकार यदि कृपा करे तो अनपढ़ को विद्वान करे। सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, दे दे मान बड़ाई भी। सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, दुनिया की दे अगवाई भी। सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, सब जग जय जयकार करे। सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, चाहे जिस प्रकार करे। मैं क्या हूँ कुछ बल नहीं मुझ में, आप करे ले मेरा नाम। अवतार कहे सब दया गुरु की, सुन ले चाहे कुल जहान। सतगुरु की कृपा, प्रभु की कृपा जब हो जाती है तो सत्संग में लगन लग जाती है। और जब सत्संग में लगन लग जाती है तो प्रभु की कृपा निरंतर बरसती है, विशेष कृपा रहती है। और जीते जी बंदा मुक्त हो जाता है। जिनकी लगन सत्संग में लग जाती है, वो जीते जी भवसागर से पार कर जाते हैं। तो सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग जो करते हैं उनका पूरा जीवन संवर जाता है। सत्संग करने वाले हमेशा प्रभु की इच्छा में रहते हैं। प्रभु उन्हें जैसे रखा है उसी हाल में रहते हैं। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। अर्थात होगा वही जो राम चाहेंगे। मनुष्य को व्यर्थ में नहीं सोचना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है होने दे, ही प्रभु की इच्छा है। तो ऐसी अवस्था आती है सत्संग करने से। अपना किया कुछ ना होई, राम करे सो होई। वही वही होता है जो जो तू चाहता है। संसार जी ने समझाया, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। तेरे खेल निराले हैं, मनुष्य की तुच्छ बुद्धि कभी नहीं समझ सकती तेरे खेल को। अकला सोचा हो न सकण, मेहरा दी बेहद्दी ते। मेहर करे ते आप स्वामी रंग बहाले गद्दी ते। तो ये सतगुरु से प्रेम, जब सत्संग में लगन लग जाती है, सदगुरु से प्रेम होता है। सदगुरु से प्रेम होता है तो अपने आप सत्संग में लगन लगती है। नशा चढ़े सतगुरु प्रेम का, बिसरे तन मन का भान। सुख दुख की चिंता नहीं, हर पल रहे सतगुरु का ध्यान। सतगुरु मेरी प्रीत पुरानी, शक की ना गुंजाइश है। रखना हमेशा चरणों में ही, छोटी सी ये फरमाइश है। सदगुरु दातार के चरणों में ध्यान लगा रहे। और ये पॉसिबल है सत्संग से। सत्संग में जाएंगे तभी जाकर हम शुक्राने में रह पाएंगे। जीवन में जितना है, जो भी मिला है, उसी में हमेशा खुश रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, एक के बाद दूसरी इच्छा का जन्म होता रहता है। सतगुरु का नाम लेकर जीवन को मजे से जीना है, आनंद में। जो भी मिला है हमेशा उसका शुक्रगुजार करना है। शुक्र है दातार तेरा शुक्र है,
हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। तो ये अवस्था सबर, शुक्र, संतोष, विश्वास की सब सत्संग से ही मिलती है। सत्संग में लगन रहेगी तभी हमारे मन में सब्र आएगा, संतोष आएगा, हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास मजबूत होंगे। क्योंकि ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इस पर चलना बहुत कठिन है। ज्ञान पर चलना तलवार की धार पर चलना है। तलवार की धार पर केवल चींटी ही चल सकती है। ज्ञान तो सब लेते हैं मगर चलता कोई विरला ही है। जो सत्संग को जीते हैं, सत्संग को कर्म में लाते हैं, वो महान हुआ करते हैं। सतगुरु का ज्ञान, ये निरंकार हमें हर कदम पर गाइड करता है, कहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन इसके लिए बस शर्त इतनी सी है कि दिल दिमाग के जेहन में निरंकार फिट हो जाए। प्रभु निरंकार हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। और प्रभु निरंकार की गाइडलाइंस में जो चलते हैं वो सही सटीक दिशा में चलते हैं। दिमाग सही ढंग से काम करता है, क्योंकि प्रभु की गाइडलाइंस, निरंकार की गाइडलाइंस हमेशा सही दिशा में लेकर जाती है, सही काम करवाती है। तो आजकल लोग बात करते हैं दिमाग की। लोग बादाम खाते हैं दिमाग तेज करने के लिए। तो दिमाग को तेज करने के लिए बादाम की नहीं, निरंकार की आवश्यकता होती है, सत्संग की आवश्यकता होती है, मन में निरंकार को बसाने की आवश्यकता होती है। जिसके मन में निरंकार है, जिसका माइंडसेट निरंकार है, वो मन मजबूत है। तू ही निरंकार महामंत्र है। इसे हमेशा याद रखने से जीते जी कल्याण हो जाता है। तो ही निरंकार करो, पल पल इसको याद करो, जी भर पी लो इस अमृत को, तन स्वस्थ करो, दिल शाद करो। तो ये निरंकार दातार, इसी एक निरंकार से बने अनेकों, इसी एक से ही सब आते हैं। इस एक को जानने पहचानने वाले इसी एक के बीच समाते हैं। तो इस निरंकार का सुमिरन, टॉनिक, जो हमेशा पीते रहते हैं, निरंकार के एहसास में जीते हैं, उनका मन हमेशा चंगा रहता है। तो संत महात्मा समझाते हैं हमेशा के निरंकार के साथ जुड़ना है, इस निरंकार का सुमरण करना है। लेकिन ये सब संभव है सत्संग से, सत्संग की लगन से। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सदगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, कुछ तूफान भी उन कश्तों के किनारे छोड़ दिया करते हैं। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते उनकी हस्ती में। जिन्हें आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहट कहीं भी कम नहीं होता। बाहर कुल जमाने की सदा रहती है उनके पास, रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। सात संगत जी प्यार से बोलिए, नारायण निरंकार जी